हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट एनाटॉमी के बारे में। जैसे हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ का उसके अंदर की चीज़ों को समझते हैं। शेयर मार्केट के कितने कुल भाग होते हैं और कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ऑप्शन और ये इक्विटी कमोडिटी, ये सब फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अजय और आप सभी का स्वागत करता हूँ साइको ट्रेडर AR गेमर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और उसको पैसे चाहिए, तो वो क्या करती है कि अपना कुछ शेयर जो है मार्केट में सेल कर दी है। और जैसे मान लीजिए उसको अगर 1 करोड़ पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगी, अपने कंपनी का 1 करोड़ शेयर 1-1 रुपये में बेच देगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर 1 करोड़ लोगों ने 1-1 रुपये दे करके उस शेयर को ख़रीद लिया तो उस कंपनी में उसका 1 करोड़ रुपए मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है। और अगर हम कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जितना परसेंट उस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं उतना परसेंट हम उस कंपनी के मालिक भी हो जाते हैं। तो मालिक का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई फिजिकली में अगर देखें तो कोई कंपनी है और हम वहाँ पर जाकर के ये बोल दें कि भाई ये वाला मेरा रूल सेपरेट कर दिए, मेरा है, मतलब क्योंकि मैं इसका शेयर होल्डर हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप उस कंपनी के मुनाफे और घाटे में ठेकेदार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक शेयर मार्केट और उसमें शेयर्स कैसे काम करता है। शेयर मार्केट में और भी ट्रेड करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे सबसे पहला हो गया इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग में जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसा कि हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा इक्विटी ट्रेडिंग। मतलब अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना, उसे हम बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। फिर उसके बाद आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ कि एक अनुमान लगाता हूँ कि हाँ प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। अगर मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं बाई करता हूँ, अगर लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो मैं सेल करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हम एक भविष्य का अंदाज़ा लगा करके अपने प्राइस को लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी BTC चल रहा है 1,15,000, तो 1,15,000 का अगर हम ऑप्शन में जा कर के देखेंगे तो 1,15,000 स्ट्राइक प्राइस का एक उसका अलग रेट होता है। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो भी सेम टू सेम कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इसके बेस पर के वहाँ पर भी हम ट्रेड करते हैं। तो डेरिवेटिव में फ्यूचर और ऑप्शन ये दोनों को ट्रेड करते हैं। मैं आपको एक ऊपर से एक मार्केट का स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बारीकी चीज़ें बताऊंगा। तो डेरिवेटिव के अंदर हो गया फ्यूचर और ऑप्शन। उसके बाद होता है हमारा कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या होता है कि इसमें इसका जो रेट होता है वो इसमें सोना, चांदी, तेल, गेहूँ जैसी चीज़ों का ट्रेड होता है। मान लीजिए हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हमारा गेहूँ का कम हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा स्टॉक होगा, जो डिजिटली वाला जो स्टॉक है वो गिरेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। कमोडिटी मतलब जो हमारी फिजिकली चीज़ें हैं उनका जो है एक डिजिटल में ट्रेड करना, ये हो गया हमारा कमोडिटी। ठीक, फिजिकली तो हो गया जैसे हमारा, आप देखते होंगे कोई ट्रेडर नाम से ऐसा दो शॉप रहता है, वहाँ पे कोई लोग गोल्ड बेचता है, कोई सरिया बेचता है, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन हो गई है फिजिकली तौर पे। अगर हम इसे डिजिटली करें तो ये हो गया हमारा कमोडिटी मार्केट में ये सारी चीज़ें ट्रेड होगी। ठीक, फिर उसके बाद होता है हमारा करेंसी मार्केट। करेंसी में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो इंडियन रुपया है, $1 की बात करें तो $1 बराबर 89 रुपया हो गया। ठीक, या फिर 88 रुपये, जो भी हो, आप एक एग्जांपल के तौर पर समझें। और यही जो सेम चीज़ है, अगर आज से हम 5 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले, तो वहाँ पे हमारा $1 बराबर होता होगा 80 रुपया, 81-82 ऐसा रुपया था। तो इन दोनों के जो 5 साल में जो गैप बढ़ा हुआ है, ये जो गैप है वही हमारा प्रॉफिट है। ठीक, अगर मैंने पहले इन्वेस्ट किया होता, $1,000 खरीदा होता, तो आज हमारा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से पैसा मेरा बढ़ गया होता। ठीक, तो ये हो गया करेंसी मार्केट ट्रेडिंग। फिर उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई ग्रुप है, ठीक, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है और वो शेयर मार्केट में काम करना चाहता है या फिर पैसा लगाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। पैसा तो उसके पास होते हैं लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम क्या करते हैं, उस ग्रुप को पैसा दे देते हैं और उसी ग्रुप को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। और वो ग्रुप क्या करता है, अलग अलग कंपनियों में हमारे पैसे को लगा देता है
और वो किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाता है, तो जिससे वहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है। जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर खुद से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो ग्रुप क्या करेगा कि अलग अलग कंपनियों में शेयर को होल्ड करेगा और वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो आपको प्रॉफिट दर भी किन होगा आपको। ये हो गया म्यूचुअल फंड। ठीक, तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट के नीचे हो गया इक्विटी जिसमें हम शेयर्स को खरीदते हैं, फिर हो गया डेरिवेटिव जिसमें हम फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, फिर हो गया हमारा कमोडिटी जिसमें हम जो फिजिकल वाली चीज़ें हैं उसको हम एक डिजिटली में ट्रेड करते हैं, फिर हो गया करेंसी मार्केट, ये इसमें हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, फिर हो गया म्यूचुअल फंड जिसमें हम किसी ग्रुप को एक पैसा देते हैं और वो पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में लगाता है और वो प्रॉफिट होता है तो हमें फिर। अब ट्रेडिंग के प्रकार जैसे हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब अगर आज आपने पैसा लगाया तो उससे कितने दिन बाद निकाल रहे हैं या कितने समय बाद निकाल रहे हैं, यह ट्रेडिंग के प्रकार पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहला हो गया हमारा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब हो गया कि अगर जैसे मैं कोई शेयर आज 5:30 पर ख़रीद रहा हूँ तो उससे 15, 20, 25 मिनट बाद मैं उसे अगर एग्जिट करता हूँ, मतलब बहुत एक शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने किसी ट्रेड को एग्जिट कर दिया 15 मिनट के अंदर या फिर 20 मिनट के अंदर, तो वो हो गया हमारा स्कैल्पिंग, मतलब एक छोटा सा समय के अंदर मैंने प्रॉफिट बना लिया। फिर उसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि जैसे मान लिया आज सुबह मैंने कोई भी शेयर या फिर पोजीशन बना ली मैंने, ठीक, सुबह में, तो अगर मैं उसे 2 घंटे 4 घंटे या फिर शाम तक में अगर मैं उस पोजीशन को क्लोज करता हूँ तो वो हो गया हमारा इंट्राडे। स्कैल्पिंग में बहुत कम समय 15 से 20 मिनट के अंदर, इंट्राडे में हो गया 1 दिन का समय। फिर उसके बाद आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने आज कोई ट्रेड उठाया उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 2-4 दिन इतने दिन तक अगर होल्ड किया तो वो हो गया हमारा स्विंग ट्रेडिंग। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लोगों की अपने अपने स्टाइल होता है कि वो क्या करते हैं। मैं बेसिकली इंट्राडे, स्कैल्पिंग बहुत कम इंट्राडे में करता हूँ। ठीक, और ये जो सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये एक एक्सचेंज के अंदर होते हैं। 4 तरीके के एक्सचेंज हैं। ठीक, एक हो गया BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक हो गया NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक हो गया MCX कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए जो होता है, एक हो गया NCDEX जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है कमोडिटी के अंदर। इस तरीके का एक जो अगर ऊपर से स्ट्रक्चर देखना चाहें शेयर मार्केट का तो इस तरीके से होता है। तो एक बार मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा, शेयर बाज़ार सबसे ऊपर, उसके नीचे हो गए 4-5 तरीके की ट्रेडिंग जिसमें होता है सबसे पहले इक्विटी, फिर हो गया डेरिवेटिव, फिर हो गया कमोडिटी, फिर हो गया करेंसी मार्केट, फिर उसके बाद हो गया म्यूचुअल फंड्स। और जो समय कितना अंतर रहता है, मतलब कब हमने पोजीशन बनाया और कब एग्जिट किया, वो है कि उसे हम बनाते हैं एक स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग। और जो स्टॉक को ख़रीद करके 4-5 साल के लिए रखते हैं वो हो गया इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।